पिछले 48 घंटे से प्रशांत किशोर गांधी मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस एग्जाम को लेकर बैठे थे वो आज कंडक्ट हो रहा है। पटना में करीब 22 सेंटर्स बनाए गए हैं। प्रशांत किशोर यहाँ हैं। सर, जिस मुद्दे को लेकर आप बैठे हैं, कड़ाके की ठंड है, देख रहे हैं सिर्फ एक स्वेटर में बैठे हैं, ठंड नहीं लग रही? नहीं, इतने लोग हैं यहाँ, इतनी गर्मी है, इतनी ऊर्जा है, क्या ठंड लगेगी। लेकिन सवाल आप पे कई उठे कि आप ठंड में यहाँ बैठ रहे हैं कि कहीं बाहर जा रहे हैं, और दूसरी बात ये भी कि जिस मुद्दे को लेकर आप यहाँ बैठे, आज वही एग्जाम कंडक्ट हो रही है। राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयारी करके एग्जाम करा रही है, क्या कहें? इस मुद्दे को लेकर बैठे ही नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च करके आइए। सरकार ने आज एग्ज़ाम कराकर एविडेंस क्रिएट कर लिया कि बीपीएससी एग्ज़ाम में कुछ अनियमितता हुई, जिसमें 15,000 बच्चों का आज वो टेस्ट ले रहे हैं। तो कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो यहाँ पर ये सरकार ने खुद से स्वीकार कर लिया कि 3,85,000 बच्चों ने अलग क्वेश्चन पेपर से टेस्ट दिया और 15,000 बच्चों ने अलग क्वेश्चन पेपर से टेस्ट किया। तो राइट ऑफ इक्वालिटी ब्रीच हो गई। वो आप चाहे जो भी समझ लें, यहाँ के अधिकारी जो समझ लें, उन्होंने अपने खिलाफ एविडेंस बना लिया है और कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। आमरण अनशन पर आप बैठे 2 दिन हो गया, कल आपका हेल्थ बुलेटिन भी जारी हुआ, अधिकारी भी समझाने आए, उनका कहना है यहाँ से जाना। क्या जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी आप यही रहेंगे या इसके अलावा कोई और व्यवस्था? देखिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार बल प्रयोग करके अगर यहाँ से उठाकर ले जाएगी वो कर सकते हैं, वो उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला है कि जब आप मुझे पकड़ के ले जाओगे तो फिर उसके बाद मैं छूटूंगा तो फिर आके बैठूंगा यहाँ। किसानों ने आंदोलन चलाया केंद्र सरकार के खिलाफ, किसान कानून के खिलाफ। कितनी बार सरकार ने लाठी चलवाया, कितनी बार किसानों को अरेस्ट किया गया, कितनी बार बंद किया गया, लेकिन 1.5 साल में केंद्र सरकार को वो कृषि कानून वापस लेने पड़े। अगर बिहार के युवा, बिहार की जनता इस अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो बात प्रशांत किशोर की नहीं है, सरकार को झुकना पड़ेगा, बच्चों से बात करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा उनको लोकतांत्रिक तरीके से भुगतना पड़ेगा। 12,000 छात्रों को एग्जाम देना था, लेकिन महज 7,000 लोगों ने सिर्फ एडमिट कार्ड निकाला और बाकी बच्चों ने नहीं निकाला। क्या उन्हें एक डर था या फिर ये जो 7,000 बच्चे, उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री के डर से या आयोग के डर से वो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं? भाई, बच्चे तो बिल्कुल एक तरह से असहाय हैं, उनको सूझ नहीं रहा है, तो जो उसको मिलता है वो गया, अपना एग्ज़ाम दिया। लेकिन संख्या कम होना ये दिखाता है कि बच्चों का इस एग्जामिनेशन पर भरोसा कम है। तभी तो 12,000 के बजाय 7,000 ही लोगों ने टेस्ट देना स्वीकार किया, जैसा आप बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है। और कहीं ना कहीं बच्चे ये जान रहे हैं कि एग्ज़ाम चाहे पहले चरण में हो या दिया हो उन्होंने या दूसरे चरण में, नौकरी उनको नहीं मिलनी है। नौकरी उनको मिलनी है जिन्होंने बस्ता भर के रुपया सरकार और सरकार के दलालों को पहुंचाया है। यानी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कदाचार हुआ और कुछ जो सीट्स थे वो बिक गए? मानते हैं, ये हर आदमी कह रहा है। मेरे मानने और ना मानने का कहाँ सवाल है। बिहार में हर व्यक्ति बात कर रहा है, किसी भी विद्यार्थी से बात कर लीजिए, गांव में जाकर बात कर लीजिए। खुलेआम बीपीएससी के इस चरण के परीक्षाओं से जो पोस्ट भरे जाने हैं, उन पोस्टों को खुलेआम बेचा जा रहा है। पिछले साल नीट का भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उस वक्त भी संजीव मुखिया का नाम सामने आया, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। उसके बाद एंटी पेपर लीक कानून भी सदन से पास हुआ। अब फिर से इस तरीके के कदाचार की बात आई। क्या लग रहा है कि सरकार सजग नहीं है, आयोग सजग नहीं है, गलती किस? भैया, कैसे सजग होंगे? जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसका संबंध यहाँ के रूलिंग पार्टी के नेताओं से क्या है? वो किसी से छुपा हुआ है? वो कहाँ से आते हैं, किन नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, उनका उस तब के शिक्षा मंत्री से क्या संबंध है, ये तो सारी बात मीडिया में, पब्लिक डोमेन में है। इसीलिए तो हम लोग की मांग में ये बात शामिल है कि चलो बीपीएससी की इस एग्ज़ाम में कहते हो अनियमितता नहीं हुई, मान लिया एक मिनट को। जिन परीक्षाओं में आपने माना है कि अनियमितता हुई है, जहाँ पेपर लीक हुए हैं, उसमें तुमने क्या कार्रवाई की वही बता दो। पिछले 3 साल 4 साल में जितने पेपर लीक हुए बता दो कि कोई उसमें अब कोई अधिकारी जिस पर कार्रवाई सरकार ने की हो। आप बता दो कि कौन सा पेपर लीक करने वाला माफिया पकड़ा गया हो अभी तक। आप तो एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। भाई, जो भी नाम वो ले रहे हैं, 1-2 लोग नहीं हैं, ये तो
भाई हजारों करोड़ रुपए बच्चों के भविष्य के कीमत पर हजारों करोड़ रुपए ये लोग वसूल रहे हैं। और बच्चे यहाँ मुसल्लमपुर घाट में, चौधरी टोला में, सुल्तानगंज में, लॉज में पेट काट के 2-2 साल 4-4 साल मेहनत कर रहे हैं इस आशा से कि एग्ज़ाम हो तो कहीं मेरी मेहनत भी रंग लाएगी, मैं भी नौकरी पा जाऊंगा। और उन बच्चों को पता नहीं है कि उनके सीट पहले बेच दिए जा रहे हैं। कौन बेच रहा है? ये सत्ता में बैठे हुए चंद अधिकारी और नेता और उनके साथ जुड़े हुए शिक्षा माफिया। कौन इनके साथ खड़ा होगा भाई? क्यों नहीं इनका विरोध होना चाहिए? एक आखिरी सवाल है सर, आपके वैन को लेकर भी बातें उठी, कई बार ये बातें कही गई कि प्रशांत किशोर शाम को वैन के पास जाते हैं या वॉशरूम जाते हैं, इस तरीके की बातें उठी, इस पर क्या? अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो टॉयलेट करने कहीं जाऊँगा, सरकार मुझे एक टॉयलेट भेज दे, मैं उसी टॉयलेट का इस्तेमाल कर लूँगा। बात खत्म हो गई यार। दूसरा, किसी ने कहा कि वैन का रेंट है 25 लाख रुपए डेली, तो मैं यहाँ जो बस खड़ी है जिसको वैन बताया जा रहा है उस बस को भेज देता हूँ, 25 लाख रुपए हम ही को रेंट दे दो यार। कहा जा रहा है कि डीसी से मॉडिफाई कराया गया, 2 करोड़ इसका दाम। अरे भाई सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ मैं वैन भेज रहा हूँ, 25 लाख रुपए मुझे रेंट दिलवा दो आप। यही बस लेकर 2 साल से मैं गांव-गांव पैदल चल रहा हूँ। आप यहाँ बैठेंगे, आप पत्रकार हैं, कहीं बाथरूम करने जाएंगे ना? जाओगे नहीं जाओगे? तो मैं बाथरूम करने जाऊं कि ना जाऊं, पहले वो पत्रकार मुझे बता दें भाई कि नहीं आप अनशन पर बैठे तो आप बाथरूम करने भी नहीं जा सकते हैं। मैं कहाँ सोता हूँ, कहाँ रहता हूँ, वो आपके सामने है। सारे पत्रकार आप लोग यहाँ पे रहते हैं रात भर, आप देखिए। हाँ, अगर मैं कहीं बस में सो रहा हूँ तो ये बात हो सकती है कि भाई बस में क्यों सो रहे हैं, कहीं जाकर वहाँ खा तो नहीं रहे। मेडिकल जांच करा लो कि 3 दिन से जो आदमी अगर सिर्फ पानी पर है तो जो पैरामीटर्स है मेडिकल के वो दिख जाएंगे आपको। तो प्रशांत किशोर साफ कहा, जिस वैनिटी वैन को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहा था, इस वैनिटी वैन, उसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि केवल वॉशरूम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आज जिस तरीके से एग्ज़ाम होने हैं, 12 बजे से एग्ज़ाम होना है, और उससे पहले इन्होंने साफ कह दिया कि सरकार खुद फंस गई है कि बताने के लिए कि अनियमितता जो है इस बार हुई है। साथ ही साथ बोला कि ये पहली बार इस तरीके का फर्जीवाड़ा बिहार में नहीं हुआ है, कई बार शिक्षा माफियाओं द्वारा इस तरीके की स्थितियां हुई हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक मामला हो या फिर बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।